हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अंतर्गत हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण हमारा चल रहा है। व्यंजनांत नपुंसक लिंग के इस प्रकरण में रकारांत शब्द पूर्व सत्र में वार हमारे बीच में आया था। अब इस सत्र में चत्वार शब्द की चर्चा आपके मध्य करते हैं। चत्वार माने चार होता है और एक से लेकर चार तक की संख्याएं तीनों लिंगों में रहती हैं। पुल्लिंग भी रहता है, स्त्रीलिंग भी रहता है, नपुंसक लिंग भी रहता है। अब यहाँ पर चत्वार शब्द है जो बहुवचनांत है और बहुवचनांत होने पर केवल जस, सस, भेस, भ्यस, आम और सुप ये सातों विभक्तियों की एक एक विभक्ति ही हमारे बीच में आएगी। और चत्वार नपुंसक लिंग में चलने पर चत्वारी पुस्तकानी, इस प्रकार से चत्वारी फलानी, इस प्रकार से उपयोग में आते हैं। तो चत्वार शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर चत्वार धन्य अस, यहाँ पर जस ससो नपुंसके सूत्र से जस और सस की घुट संज्ञा कर जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर सी आदेश कर चत्वार धन्य ई, या व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से चत्वारी प्रयोग सिद्ध होता है। अब जस और सस विभक्तियां एक साथ आती हैं, इसलिए जस में भी चत्वारी और सस में भी चत्वारी शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब विशेष कार्य अपने को करना है, क्योंकि चत्वार शब्द से पुल्लिंग में कुछ विशेष कार्य किया था और नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया विभक्ति में ही परिवर्तन आता है। तृतीया आदि विभक्ति से संपूर्ण व्यवस्था पुल्लिंग के समान ही चलती है। अतः चत्वार शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर चत्वार धन भिस, इस स्थिति में चतुरो वा शब्दस्य उत्तम सूत्र से वा के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। चत धन और धन भिस, यहाँ पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से
चतुर्धन भिस, यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय की प्राप्ति है, परंतु न रेपस्य घोषवती सूत्र से निषेध होने पर जो चतुर संबंधी रा था उसका निषेध हो जाता है, और जो भिस संबंधी सकार है उसका रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर चतुर्भी प्रयोग सिद्ध होता है। चत्वार शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर चत्वार धन भैंस, इस स्थिति में चतुरो व शब्द से उत्तम सूत्र से वाके स्थान पर उ आदेश कर चत धन और धन भैंस, यहाँ पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से चतुर में जो रा है उसके स्थान पर विसर्जनीय आदेश की प्राप्ति होने पर न रेपस घोषवती सूत्र से निषेध हो जाने पर रेप शोर विसर्जनीय जो भैंस का सा था उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर चतुर्भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। अब चत्वार शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर चत्वार धन आम, यहाँ पर चतुरो व शब्द से योत्वम सूत्र से वा के स्थान पर उ आदेश कर चत धन और धन आम, यहाँ पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से चतुर धन आम, यहाँ पर आमी चतुराह सूत्र से नु का आगम कर चतुर धन ना धन आम, जल तुम्बिका न्यायेन रेपस्य ऊर्ध्वगमनम परिभाषा के निमित्त से जो चतुर का रा है वो नाम के ऊपर जाके बैठ जाएगा और रसरी वर्णेभ्यो नो न मनन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के द्वारा ना के स्थान पर नकार आदेश होकर चतुर्नाम प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर यदि हम द्वित्व करना चाहें तो यहाँ पर द्वित्व भी कर सकते हैं। रेपा क्रांत से द्वित्व मसीटो वा, तो चतुर्नाम प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। चत्वार शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर चत्वार धन सु या चतुरो वा शब्द से उत्तम सूत्र से वाके स्थान पर उ आदेश कर चत धन और धन सु, इस स्थिति में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से चतुर धन सु, इस स्थिति में रेपस्यो
रेपसोर विसर्जनिया सूत्र की प्राप्ति है, परंतु रा सुपी ही सूत्र से निषेध हो जाता है। निषेध होने पर नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर चतुर्सु प्रयोग सिद्ध होता है। अब इस प्रकार से नपुंसक लिंग में रकारांत शब्दों का प्रकरण पूर्ण होता है। अगर आपको याद हो, आपको स्मरण हो, तो चत्वार शब्द को नपुंसक लिंग में संबोधन की विभक्ति के होने पर ह्रस्व आदेश हो जाता है। अब अपने को ध्यान रखना है कि चत्वार माने होता है चार, और चार का मतलब होता है बहुवचन, और बहुवचन के आने पर संबोधन में केवल सी विभक्ति की ही संबुद्धि संज्ञा होती है, और चत्वार शब्द स्वतंत्र रूप से लिया जाएगा तो कभी उसके साथ में सी विभक्ति आने वाली नहीं है। लेकिन चत्वार शब्द समासांत पद को प्राप्त हो जाता है, प्रिय चत्वार। अब प्रिय चत्वार शब्द जो समासांत पद को प्राप्त हुआ है, इसमें संबोधन में इसको ह्रस्व आदेश होकर प्रिय चत्वाः ऐसा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से चत्वार शब्द को एक वचन में समुद्धि में चलाना संभव नहीं है। ये पूर्व में आपको स्मरण दिला के आए हैं, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रकारांत नपुंसक लिंग का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब नपुंसक लिंग में लकारांत, वकारांत और तालव्य सकारांत शब्द अप्रसिद्ध हैं। सकारांत शब्द में संख्यावाची सस शब्द हमारे बीच में है। अब सस माने होता है 6। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि सस माने 6, स्त्रीलिंग में कहेंगे तो सस माने 6, पुल्लिंग में कहेंगे तो सस माने 6, और नपुंसक लिंग में कहेंगे तो सस माने 6। तो सस शब्द की प्रक्रिया पूर्व में पुल्लिंग के प्रकरण के समय, स्त्रीलिंग के प्रकरण के समय आपके मध्य सिद्ध करके आए हैं। पुनः आपके बीच में नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है, तो सस शब्द को पुनः आपके बीच में सिद्ध करते हैं। सस प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस, क्योंकि ये भी बहुवचन वाला शब्द है, जस और सस विभक्ति के आने पर सस धन अस। अब अपने को ध्यान रखना है कि सस शब्द कतेश से जस ससोर लुक, कति शब्द से, और सस शब्द जो हमारा है वो जस और सस का लुक हो जाता है, और जस और सस का लुक हो जाने पर सस मात्र शेष रहता है। फिर हसस शांते जादी नाम डा, अर्थात हा जिनके अंत में है, सा जिनके अंत में है, मूर्धन्य सकार जिनके अंत में है,
और छाज इनके अंत में और यज आदि धातुएं इनके अंत को डा आदेश होता है, तो सस के सा को डा आदेश हो जाएगा। डा आदेश होने पर सड। अब यहां पर पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के द्वारा डा के स्थान पर टा और वा विरामे लगाएंगे तो टा और डा दो रूप में प्रयोग सिद्ध होते हैं, सट और सड। सट शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डाह सूत्र से सा के स्थान पर डा आदेश कर और भिस का जो सा है उसके लिए रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सड भी प्रयोग सिद्ध होता है। सस शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर सस धन भ्यस, इस स्थिति में हसस छांते जादी नाम डाह सूत्र से सकार के स्थान पर डकार आदेश कर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से भ्यस के सा के स्थान पर विसर्जनीय आदेश करने पर सड भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। सस शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर सस धन आम, इस स्थिति में संख्याया शनांताया सूत्र से नु का आगम हो जाएगा। सस धन ना धन आम, यहां पर हसस शांते जादी नाम डा सूत्र के द्वारा सा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा तो सड धन ना धन आम यानी कि सड धन नाम। यह सूत्र सडो ने डा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। डकार के स्थान पर नकार आदेश होता है, सण धन नाम या तवर्ग से चटवर्ग योगे चटवर्गौ सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश करने पर सन्नाम प्रयोग सिद्ध होता है। सस शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर सस धन सु या हसस शांते जादी नाम डाह सूत्र से सकार के स्थान पर डकार आदेश कर सड धन सु, यहां पर टात सुप्तादिर्वा सूत्र से विकल्प से तकार का आगम हो जाएगा और तकार का आगम हो जाने पर सट सु, और जहां तकार का आगम नहीं होगा वहां पर सट सु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से मूर्धन्य सकारांत शब्द सस यानी कि 6 उसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे दंत सकारांत शब्द सा के साथ यशस।
जो हम और आप यस जो चर्चा में लाते हैं, वे यस शब्द यशस सकारांत शब्द नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग यशस शब्द की चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।